वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं वेकअप पाकिस्तान में। ब्रेक से पहले हम कुछ अहम इशूज़ पे बात कर रहे थे, जैसे कि लोड शेडिंग के हवाले से बात की हमने कि कराची में किस कदर मसाइल हैं और उसमें से लोड शेडिंग एक वन ऑफ द ट्रेंडिंग मसला है और दूसरा मसला एजुकेशन के हवाले से है। यासिर, हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो रहे थे और पेपर काफ़ी लीक हुए, उन बच्चों के साथ ये तो ज़्यादती नहीं है कि जो मेहनत करते थे, जिन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की है और अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव करना चाहा, इवन अगर वो 9th स्टैंडर्ड में है तो वो मैट्रिक में चाहते हैं कि उनके रिज़ल्ट जो है बेहतर आए, लेकिन अब जो है उन्होंने पेपर दोबारा लेने से मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि दोबारा जी पेपर नहीं ले सकते, बट हम उनके गुज़िश्ता रिज़ल्ट को देखते हुए, उनकी परसेंटेज देखते हुए उनको आगे रिजल्ट देंगे। तो एग्जैक्टली दैट इज एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट द कैम्ब्रिज सिस्टम। कैम्ब्रिज के अंदर जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा ही है कि कैम्ब्रिज में जो पेपर लीक हो गए हैं वो पेपर्स जो हैं वो दोबारा नहीं लिए जाएंगे। अब उसको कोई कम्युनिटी फिगर जो है वो निकाला जाएगा। पीछे जो आपने पेपर दे दिए हैं उनमें से जो नंबर्स आपके हैं, अगर अच्छे हैं तो अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कीजिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए तो फिर आपको जो नंबर वो दें ये उनकी सवाबदीद है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर आप ये मैट्रिक बोर्ड का जो हमारे यहाँ सिंध के अंदर सिस्टम है, कराची बोर्ड का जो सिस्टम है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। इतनी इसमें इम्प्लिकेशंस हैं, इतनी इसमें खराबियां हो चुकी हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी आगे चल के उसके ऊपर भी हमारा बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बोर्ड का चेयरमैन होगा या कंट्रोलर होगा, उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट इतनी वल्नरेबल हो चुकी है कि उसको नहीं पता होता कि उसको एग्जाम से यहाँ पर 2-2 दिन पहले भी जो है कंट्रोलर्स को, चेयरमैन को जो है वो सेट असाइड किया गया है। फिर कोई एक नया बंदा लाकर बिठा दिया जाता है और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि वो दोबारा स्क्रैच से सारी चीजें विद इन 3 डेज उसको सारी चीजें एडजस्ट करनी होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यासिर, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका फ्यूचर बनाती है। और अगर इस लेवल पे अगर इस तरह से बच्चों के साथ होगा तो फिर क्या वो मेहनत करेंगे आगे आने वाले टाइम में, अपनी एजुकेशन के लिए सीरियस होंगे? वो कहेंगे कि जी हर बार ऐसे ही होता है, हम क्यों पढ़े, हम क्यों मेहनत करें, पेपर ने तो लीक होना है, पेपर ने कैंसिल होना है। तो वो मेहनत क्यों करेंगे और वो अपना करियर किस तरह से ओन करेंगे? ये तो फिर हम लैक करते हैं। हमारी जो कंसिडरेशन ही नहीं है एजुकेशन को, हम कंसिडर ही नहीं करते कि बिल्कुल अहम एक तरीका है कि हम अपने फ्यूचर बना सकते हैं। पिलर है और हमारी आई थिंक पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि एजुकेशन कितनी बेहतर है। तो हम लैक करें काफ़ी चीज़ों में, इस हवाले से ही बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद आलम शेरवान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन। सर, आपने देखा कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन में हम लैक कर रहे हैं, कंसिडरेशन में हमारी एजुकेशन नहीं है, इस तरह के वाक़यात होना, पेपर्स लीक होना, किस तरह से बच्चे अपना फ्यूचर परस्यू करेंगे? असल में बात यह है कि सबसे पहले हमें देखना ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। एग्जैक्टली पहले इसके सद्देबाब हम ढूंढें, ठीक है, कि ये खुद एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है या एक्सीडेंटली ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक जो है 30 से 32 साल हमारा तजर्बा है और हम एग्जामिनेशन सिस्टम को भी देख रहे हैं और स्कूलिंग एकेडमिक भी कर रहे हैं। तो हमने तो ये देखा है कि ये जानबूझकर जो है एक प्लानिंग के तहत जो है इसको किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हो कि 1 साल हुआ है या एक गलती जब एक दफ़ा हो गई है वो दोबारा वो नहीं हो रही, या एक फॉल्ट जो आया है वो दोबारा हमने उसके ऊपर काबू पा लिया, ऐसा नहीं होता। अब जिस तरीके से यासिर साहब ने स्टार्ट में ये बात कही कि हमारा ये जो ओ लेवल या कैमरिंग सिस्टम था ये थोड़ा सा सेफ था, बचा हुआ था, हम इसमें थे, सेटिस्फाई थे बच्चे भी और पेरेंट्स भी कि चले हमारे पास ये एक दूसरा रास्ता है। लेकिन अभी आप देखें ना कि इसमें सबसे पहले इसके पेपर भी जो है लीक हुए और लीक करने वालों ने बाकायदा ये चैलेंज किया कि हम आपके तमाम पेपर भी लीक कर सकते हैं। तो अब आप देखें ना कि एक इतना कॉस्टली जो है बच्चों का एक तालीम हासिल करना, इतनी फीसिस को वो करना, सिस्टम में आना, और इन बच्चों से थोड़ी सी हमें उम्मीद थी कि ये आगे थोड़ा सा इस मुल्क की भागदौड़ भी संभालेंगे और सिस्टम ब्यूरोक्रेसी को भी संभाल लेंगे। लेकिन अब वो भी हम उसमें भी नाकाम हो चुके हैं। यहाँ तक जो है आपका मैट्रिक का सिस्टम है, आपने हम बोर्ड्स को देख लें, जो सिंध के हमारे 7 बोर्ड्स जो है गवर्नमेंट के और एक प्राइवेट बोर्ड काम कर रहा है। आप इन तमाम बोर्ड्स के आपने हालात देखे। सबसे पहले तो देखें कि एक एजुकेशन मिनिस्टर होता है,
अब एजुकेशन मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में एक और मिनिस्ट्री हमने निकाली, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज की मिनिस्ट्री जी। और हम एक जो है जिम्मेदार को या एक जो है हम ऐसे आदमी को लगाते हैं जिसका एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई लेना देना ही नहीं, उसको जो है हम एक वजारत ऐसी दे देते हैं कि आप जो है हमारे इन बच्चों की जांच पड़ताल करें, इनकी जहानत को जांचें और इनका इम्तिहान आप करवाएं। टेक्नोक्रेट की ठीक है, बेसिकली। ठीक है। उसके ऊपर जो है फिर आप जो है फिर लेन देन करके करोड़ों की बोली लगती है और वहाँ सब कुछ वो फिर बर्मला इसका बिल्कुल बर्मला इसका मैं नहीं कह रहा, ये पूरी सोसाइटी कह रही है। ये बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो चीख रहे, लेकिन बाबे इख्तियार के कानों पर जो है वो यूं नहीं रिंग रही, उनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनकी बसारत ये काम नहीं कर रही, उनकी समाज तक ये आवाज नहीं टकरा रही। ठीक है आलम साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। ये बड़ा अहम मौजू है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्विक, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।